हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटी के अंदर नया नोटिफिकेशन आया है 4 अगस्त 2023। नोटिफिकेशन नंबर 36 2023 सेंट्रल टैक्स। सर ये नोटिफिकेशन क्या कहता है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो यह नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीएसटी कंसल्टेंट या फिर सीनियर अकाउंटेंट हैं तो भी आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से समझें। नोटिफिकेशन में कहा गया, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ कन्फर्ड बाय सेक्शन 448 ऑफ सेंट्रल टैक्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 12 ऑफ 2017 on the recommendation of the council hereby notify electronic commerce operator who is required to collect tax under section 52 is the class of person। मतलब से जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेक्शन 52 के अंदर टीसीएस कलेक्ट करने के लिए एप्लीकेबल है उनके लिए बात कर रहे हैं। Following the following special process in respect of supply of goods made through by the person paying tax under section 10। अंडर सेक्शन 10 का मतलब होता है कि जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम अप्लाई किए हुए हैं, जिस पर्सन ने कंपोजिशन स्कीम अप्लाई किए हुए हैं पहले वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई नहीं करते थे। लेकिन 34 नोटिफिकेशन में कहा गया कि सर ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है ये मतलब जो कंपोजिशन पर्सन है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं कि जो पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू यानी कि जो कंपोजिशन पर्सन है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। क्या ध्यान में रखने हैं? द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शेल नॉट अलाउ एनी इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू बाय द सेड पर्सन। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के द्वारा अगर कोई गुड की सप्लाई करता है और वो पर्सन अगर कंपोजिशन स्कीम अप्लाई किया हुआ है तो वो इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट गुड्स की सप्लाई करेगा, यानी कि इंटर स्टेट गुड्स की सप्लाई नहीं करेगा। दूसरा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सेल कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 52। यानी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो उस पर्सन से जिसके गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं उस पर्सन से टीसीएस कलेक्ट करेंगे जो भी परसेंट उस पर एप्लीकेबल होगा। द सेड एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई गुड्स मेक थ्रू बाय सेड पर्सन एंड पे द गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 सेक्शन 52 एक्ट। उससे जो भी टीसीएस कलेक्ट करेंगे वो सीधा गवर्नमेंट को पे करेंगे। और अब ये जो कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर उस पर्सन का यानी कि जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर है उस गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी जो भी डिटेल्स होगी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर ने उस पर्सन का कितना गुड सेल्स किया, कितना टैक्स था, क्या था, कितना टीसीएस कलेक्ट किया, वो उनके रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 8 के अंदर शो करेंगे ताकि वो उस पर्सन के जीएसटीआर 1 के अंदर शो हो जाएगा। द नोटिफिकेशन कम इन फॉर 1 अक्टूबर 2023। ये जो नोटिफिकेशन है ये 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं सर 37 यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 37, ये भी आपकी 4 अगस्त 2023 को आई हुई है। अब से ये नोटिफिकेशन क्या कहती है? ये नोटिफिकेशन कहती है कि सर पहले क्या था कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी कब होता है? जब आपका टर्नओवर 40 लाख हो या फिर 20 लाख हो या 10 लाख जो भी आपकी एप्लीकेबल लिमिट है वहां तक हो तो आपको सर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर कोई पर्सन सर्विस लेना चाहता है यानी कि गुड्स की सप्लाई करना चाहता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की नीड नहीं है। अब ये थोड़ा सा एक क्लोज और आ चुका, इसको हम ध्यान से समझेंगे थोड़ा। यहां पे उन्होंने बड़ा किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वो इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। मतलब वही पर्सन जो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए एप्लीकेबल है, पर्सन the class of person who shall follow the following special process in respect of supply of goods made through it by the person exempted from obtaining registration according with the notification E2 subsection 2 of section 23 number 34 2023। नोटिफिकेशन नंबर 34 2023 के अंदर उन्होंने ये बताया कि अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो टीडीएस के लिए अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, उनको कंपल्सरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है अगर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है सर, ध्यान से समझो। उसके लिए सिर्फ क्या होगा,
उसके लिए आपको एक इनरोलमेंट नंबर लेना होगा जो गुड्स की सप्लाई करता है, यानी कि जो पर्सन है वो अगर ई कॉमर्स अमेजोन के थ्रू सप्लाई करना चाहता है तो जो पर्सन है मिस्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर राम, तो मिस्टर राम को क्या होगा सर, एक इनरोलमेंट नंबर लेना होगा और वो इनरोलमेंट नंबर के थ्रू वो गुड्स की सप्लाई कर सकता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शेल अलाउ द सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इट बाय सेड पर्सन ओनली इफ इनरोलमेंट नंबर हैज बीन अलॉटेड बाय द कॉमन पोर्टल ऑफ द सेड पर्सन। दैट मीन्स कि उस पर्सन के पास में जीएसटी नंबर नहीं है, उस पर्सन के पास में सिर्फ इनरोलमेंट नंबर है, तो उसके थ्रू वो गुड्स की सप्लाई कर सकता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शेल नॉट अलाउ टू इंटरस्टेड सप्लाई गुड्स थ्रू बाय द सेड पर्सन, यानी कि वो ये इंटरस्टेड सप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सप्लाई नहीं कर सकता। The electronic commerce operator shall not collect tax or under section 1 of section 52 in respect of supply goods made to it by said person। यानी कि जिनके पास में इनरोलमेंट नंबर है, यानी कि जिसके पास में जीएसटी नंबर नहीं है, इनरोलमेंट नंबर है, उनका टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल फर्निश द डिटेल्स ऑफ सप्लाई गुड्स मेक थ्रू बाय इट्स सेड पर्सन स्टेटमेंट फॉर्म जीएसटीआर 8 इलेक्ट्रॉनिक बाय द कॉमन पोर्टल। उनको भी उनका जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट का जो भी जीएसटीआर 8 फाइल करेंगे उसके अंदर उस पर्सन की भी डिटेल यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब बात करते हैं वेयर मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स आर इन्वॉल्व इन द सिंगल सप्लाई ऑफ गुड्स टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर अगर एक ही गुड्स की सप्लाई कर रहा है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शैल मीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वो फाइनली रिलीज द पेमेंट टू द सेड पर्सन सप्लाई मेड बाय द पर्सन। जो फाइनली जिस पर्सन को वो पेमेंट कर रहा है उसकी सप्लाई मानी जाएगी। और यह भी नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल है। एक और नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन नंबर 38। ये बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बना के लाऊंगा। आई होप कि इस नोटिफिकेशन के अंदर जो कुछ भी क्लियर बताया है वो चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। अगर आप ऐसा ही वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।